आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले पड़ाव में चलेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो रूट्स होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे उसमें से एक रूट इनफाइनाइट हो तो क्या होगा, और दोनों रूट्स इनफाइनाइट होंगे तो कंडीशन क्या होंगे। तो पहला देखेंगे हम लोग, इफ वन root of the quadratic equation is y infinite. If one root of the quadratic equation is infinite, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट इनफाइनाइट हो तो कंडीशन क्या होंगे देखेंगे हम लोग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग का एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा, तो इसमें से एक रूट कोई जो हम लोग का इनफाइनाइट हो, अल्फा को मान लेते हैं प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट होगा। तो जब एक इनफाइनाइट होगा तो हम लोग का इसका सम ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और हम लोग का प्लस माइनस इनफाइनाइट प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू में कोई एक छोटी सी वैल्यू जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगी, या फिर कोई इनफाइनाइट वैल्यू में से कोई एक छोटी सी वैल्यू निकाल लेंगे तो भी तो इनफाइनाइट होगी। जैसे हम लोग समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसमें से, वैसे ही ये है कि इनफाइनाइट वैल्यू में कोई हम लोग बीटा वैल्यू को जोड़ देंगे तो फिर इनफाइनाइट ही होगा। तो ये हम लोग को हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और हमको बड़ा वैल्यू लाने के लिए हमको ये जो होता है नीचे, ये हमको छोटा बहुत छोटा होना चाहिए। तो ए को टेंस टू 0 जब होगा, 0 नहीं 0 के लगभग लगभग बराबर होगा, जैसे जितना ही छोटा नीचे होगा, जैसे 1 बाई 0.0001 होगा तो उसका आंसर उतना ही बड़ा आएगा, इसका आंसर आ जाएगा लगभग इतना। वैसे ही ये है, टेंड टू 0 होगा जब ए, तो ये हम लोग का इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम लोग का कंडीशन क्या होगा एक रूट के लिए, इफ वन रूट of the quadratic equation is infinite, ax square plus bx plus c equal to 0, then a जो होगा a tends to 0। ये हम लोग का कंडीशन होगा इनफाइनाइट वैल्यू के लिए, कि जब भी एक रूट इनफाइनाइट को होगा तो ये जो होगा हम लोग का टेंड टू 0 होगा, 0 को टच करेगा, ना कि 0 होगा। पूर्ण रूप से 0 नहीं होगा, बल्कि 0 को टेंड करेगा। अब देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो जब दोनों इनफाइनाइट हो तो क्या होगा। इफ टू रूट्स ऑफ द quadratic equation are infinite, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इनफाइनाइट हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे दो रूट हम लोग के अल्फा और बीटा होंगे हैं, तो ये भी प्लस इनफाइनाइट
माइनस इनफाइनाइट, ये भी प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। जब दोनों रूट्स हम लोग के इनफाइनाइट होंगे, ये जो ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जब ये 0 हो जाएगा तो लीनियर हो जाएगा, तो ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जब हम लोग का एक रूट्स जब इनफाइनाइट था तो हम लोग का ए टेंड्स टू 0 था। जब दोनों रूट्स इनफाइनाइट होंगे तो ए टेंड्स टू 0 तो होगा ही, बी टेंड्स टू 0 भी होगा। इसमें 0 पूर्ण रूप से होगा नहीं, हाँ 0 को टच जरूर करेंगे। जैसे हम यहाँ पे दिखाया है कि जितनी नीचे छोटी वैल्यू होगी उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। वैसे ये है, नोट में लिख लेंगे कि इफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर प्लस माइनस इनफाइनाइट हो, तो देन कंडीशन होंगे कि a टेंड्स टू 0, b टेंड्स टू 0। जब भी दोनों रूट्स हम लोग के क्या होंगे, जब भी दोनों रूट्स इनफाइनाइट होंगे तो a टेंड्स टू 0 होना चाहिए और b टेंड्स टू 0 होना चाहिए। b पूर्ण रूप से 0 नहीं होगा भी, और ये तो होगा ही नहीं 0। अगर ये 0 हो गया तो हम लोग का ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होते हैं वो अगर साइक्लिक ऑर्डर में हो तो उसका रूट्स हम लोग का क्या होगा। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझते हैं हम लोग। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। ये लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे जो कोफिशिएंट में ए बी सी है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये जो तीनों हैं ए बी सी जो इसमें टर्म है वो तीनों एक दूसरे के नॉट इक्वल है। तो हम लोग को सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम लोग को देख रहे हैं कि इसका कोफिशिएंट जो है साइक्लिक ऑर्डर में ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसा कुछ टर्म है। अगर यहाँ पे ए है, बी है, कोई सी है, तो ऐसे आ रहा ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है। तो हम लोग को नोटिस करना है, नोटिस दैट द कोफिशिएंट of this quadratic equation are in cyclic order। साइक्लिक ऑर्डर में है तो इसका जो रूट्स होता है, रूट्स विल बी 1 एंड सी बाई ए। सी बाई ए का मतलब सी माइनस ए बाई ए माइनस बी। जो इसका रूट होता है हम लोगों का, एक रूट होता है 1, एक होता है सी माइनस ए बाई ए माइनस बी। जैसे अगर हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं, एक रूट्स जैसे हम लोग का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लोग का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब होता था इक्वल टू 0, तो इसके अल्फा रूट्स होते थे, एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा होता था जब, तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था, बीटा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था। वैसे ही अगर ये 1 रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कराते हैं, x 1 रख देंगे
तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बी माइनस ए सी माइनस ए माइनस ए कट जाएगा। ये है 0 इक्वल टू 0, इसी के 1 जो है पुट x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 इक्वेशन में पुट किए हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि 1 एक रूट हुआ इसका। और हम लोग लेट करते हैं, लेट अदर रूट इज अल्फा, कोई एक रूट अल्फा हो तब क्या होगा, एक रूट 1 एक रूट अल्फा हम लोग लेट कर लिए हैं, तो इसका हम लोग का प्रोडक्ट क्या होता है 1 इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। तो सी हम लोग का है सी माइनस ए बाई ए, जो हम लोग का ए माइनस बी है। तो 1 से तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का सी माइनस ए बाई ए माइनस बी, दूसरा रूट आ गया। तो एक रूट 1 हो गया, दूसरा रूट हम लोग क्या होगा सी माइनस ए बाई बी माइनस ए माइनस बी। तो ये हम लोग का जब भी कोई इक्वेशन का कोफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में होगा तो उसका एक रूट 1 और दूसरा रूट जो होगा सी का सी जो होगा कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ये होगा हम लोग का वही होगा। आगे हम लोग को देखना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन देखना है कैसे होता है। दिया है कि इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो अल्फा बीटा हो तो हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 by alpha और 1 by बीटा। अगर अल्फा बीटा रूट्स हो तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो हम लोग को फाइंड करना है क्या, फाइंड करना हम लोग को कि जब 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा रूट्स हो तब क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का। तो जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा है, इसका मतलब कि x बराबर है ये दोनों अल्फा और बीटा। जब ये अल्फा और बीटा है तो हम लोग इसको करेंगे डिवाइड बोथ साइड एक्स स्क्वायर। जब डिवाइड बोथ साइड एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका भी तो हम लोग का जो होगा x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, इसका भी तो हम लोग का जो होगा रूट्स यही होगा अल्फा और बीटा। तो जब हम लोग लेट करेंगे, लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू वाई, तो जब 1 बाई एक्स इसको करेंगे तो 1 बाई एक्स इक्वल टू तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा आएगा। जब इसको उल्टेंगे तो 1 बाई एक्स करेंगे तो 1 बाई अल्फा आएगा 1 बाई बीटा आएगा। तो जब लेट किए हैं 1 बाई एक्स इक्वल टू वाई, तो इसको जब लिखेंगे तो a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जो इसके हम लोग के रूट्स होंगे y इक्वल टू 1 बाई अल्फा y इक्वल टू 1 बाई बीटा, यही रूट्स हुए। यही रूट्स का हम लोग का क्या है इक्वेशन फाइंड करना था। तो ये हुआ, इसको x के टर्म में जब हम लोग लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0।
यही हम लोग का क्या होगा, इस रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा हम लोग का। यही हम लोग का क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। क्या हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन किया इसका, तो अल्फा था तो 1/अल्फा, बीटा था तो 1/बीटा। रूट्स का हम लोग क्या निकाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किए हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में देखते हैं हम लोग कि जैसे अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तब हम लोग को अगर 1/अल्फा प्लस 1 और 1/बीटा प्लस 1 जब हम लोग का रूट्स होगा तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, फाइंड करना हम लोग को कि जब ये दोनों रूट्स हो तो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फा और बीटा जब वो रूट्स थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का ये था। तो अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो दोनों सेटिस्फाई भी करेंगे, इसलिए अगर अल्फा रखेंगे इस पूरे इक्वेशन में तो ये हो जाएगा a² प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इसको हम लोग ले लेते हैं 1/अल्फा प्लस 1 इक्वल टू y, तो ये आ जाएगा 1/y इक्वल टू अल्फा प्लस 1, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1/y, तो ये आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 1 माइनस y/y, ये आ गया। अल्फा की जगह ये पुट कर देंगे तो a 1 माइनस y/y² प्लस b 1 माइनस y/y प्लस c इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ये 1 माइनस y का होल स्क्वायर बाई y² प्लस b 1 माइनस y/y प्लस c इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन में हम लोग y² से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, a 1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस b 1 माइनस y इंटू y प्लस c y² इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस y² माइनस 2y प्लस ये आ जाएगा b y माइनस y² प्लस c y² इक्वल टू 0। तो ये होगा a प्लस ay² माइनस 2ay प्लस by माइनस by² प्लस cy इक्वल टू 0। अब जितने भी y टर्म वाले हैं एक साथ रख लें, y² वाले और y वाले, तो ये हो जाएगा a माइनस b प्लस c y²। उसी तरह से y वाले टर्म को देखेंगे, ये होगा प्लस b माइनस 2a इंटू y, ये हो गया प्लस a इक्वल टू 0। ये पूरे y के टर्म है तो y को हम लोग x से रिप्लेस कर देते हैं, तो हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा a माइनस b प्लस c x² प्लस b माइनस 2a इंटू एक्स प्लस a इक्वल टू 0, जिनके रूट्स क्या होंगे 1/अल्फा प्लस 1 1/बीटा प्लस 1। ये उसके हम लोग को इक्वेशन मिल गया। जब ये दोनों रूट्स होंगे तो हम लोग का ये इक्वेशन आएगा। तो हम लोग अल्फा बीटा से ट्रांसफॉर्म करके इसको 1/अल्फा प्लस 1 और 1/बीटा प्लस 1 जब रूट्स होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग फाइंड कर दिया है। हम लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पे। दिया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² माइनस x माइनस 1b प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर c इक्वल टू 0 इन टर्म्स ऑफ
अल्फा एंड बीटा। कह रहा कि अगर ये जो है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका हम लोग रूट्स अल्फा और बीटा दिया है, तो कह रहा है जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम लोग का रूट फाइंड करना है अल्फा और बीटा के टर्म में। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, इसका सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जब इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो इसका अगर हम लोग ये अल्फा और बीटा रूट्स है तो क्या करेगा अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो जब कराएंगे तो इसलिए ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस 1 बी प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। हम लोग को इस इक्वेशन को ऐसा बनाना है, इस इक्वेशन के टाइप को बनाना है हम लोग को। तो सी जो हम लोग का कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग को वेरिएबल सी के टर्म से वेरिएबल को हटाना है। तो जब x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो पूरे इक्वेशन में इसे जब डिवाइड कर देंगे हम, पूरे इक्वेशन में हम लोग डिवाइड करते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब डिवाइड हम कर देंगे पूरे इक्वेशन में तो हमको इक्वेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब ये पूरे इक्वेशन में हम लोग x माइनस 1 का होल स्क्वायर से डिवाइड किए हैं तो ये हम लोग का टर्म कट जाएगा पूरा, ये केवल ये कट जाएगा और ये तो 0 हो ही जाएगा। तो ये हम लोग का आ जाएगा a एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख लेंगे हम लोग माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 1 बी प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा हुआ। ये हम लोग का x माइनस 1 है। तो जब ऐसा हुआ तो हम लोग इसको एक बार और लिख लेते हैं, x बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस 1 बी प्लस सी इक्वल टू 0। जब ये एक्स स्क्वायर है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हम लोग को। ये एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हम लोग का हुआ ऐसे। तो ये हम लोग का इक्वेशन सेकेंड हुआ। जब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयरिंग करेंगे, जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 1 मिल जाएगा। तो हम लोगों को x फाइंड करना है, ये हो जाएगा x माइनस 1, ये होगा x माइनस 1 इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स माइनस अल्फा, अल्फा एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स। ये हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस एक्स इक्वल टू अल्फा। ये एक्स कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 इक्वल टू अल्फा। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा अल्फा बाई अल्फा प्लस 1। तो एक रूट हुआ हम लोग का अल्फा 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 बाई अल्फा प्लस 1। तो दूसरा रूट होगा हम लोग का बीटा बाई बीटा प्लस 1। दोनों रूट्स हम लोग का फाइंड होगा। तो इस इक्वेशन का हम लोग का दोनों रूट्स होंगे, एक रूट होगा
अल्फा बाई अल्फा प्लस 1, दूसरा होगा बीटा बाई बीटा प्लस 1। ये पूरा सॉल्यूशन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले दिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसका हम लोग अल्फा और बीटा दिया था रूट्स, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था जिसका हम लोग को रूट्स फाइंड करना था, वो भी अल्फा और बीटा के टर्म्स में, क्योंकि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा और बीटा रूट्स दिया था हम लोग को। तो जब दिया था तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट्स हो, अगर रूट्स है तो वो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स थे, तो अल्फा से सेटिस्फाई करा इक्वेशन को। जब अल्फा से सेटिस्फाई करा दिए इक्वेशन को, तो हम लोग को ये एक इक्वेशन में बना लिए। फिर दूसरा इक्वेशन जो दिया था उससे हम लोग को इस इक्वेशन के टाइप का हम लोग को बनाना था। तो इक्वेशन के टाइप को बनाने के लिए सी हम लोग कांस्टेंट था, बट इस इक्वेशन में हम लोग को वेरिएबल मिला था, तो इस वेरिएबल को हटाना था, तो उसे डिवाइड कर लिए। उसे डिवाइड करके ऐसे बना लिए। फिर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर किए। जब कंपेयर किए तो अल्फा बराबर मिल गया इतना। जब सॉल्व किए तो एक्स बराबर मिल गया अल्फा बाई अल्फा प्लस 1। तो ये एक रूट्स हो गया, एक दूसरा रूट्स ये हो गया। तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं।